शिव पुराण श्री रुद्र संहिता चतुर्थ खंड अध्याय 18वां गणेश गौरव। नारद जी बोले, हे विधाता, जब भगवान शिव की कृपा से पार्वती पुत्र गणेश पुनः जीवित हो गए तब वहां क्या हुआ? जीवित होकर उन्होंने क्या कहा? नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब श्री हरि विष्णु ने हाथी का मस्तक गणेश के धड़ से जोड़कर उसे जीवित कर दिया तब यह देखकर देवी पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने गणेश को बाहों में भरकर गले से लगा लिया और उसे चूमने लगी। फिर उन्होंने गणेश को सुंदर व मनोहर वस्त्रों एवं रत्न जड़ित आभूषणों से सजाया। अनेक सिद्धियों एवं मंत्रों से विधि पूर्वक अपने पुत्र का पूजन करने के बाद कल्याणमयी पार्वती ने गणेश के सिर पर हाथ रखकर वरदान देते हुए कहा, हे मेरे प्यारे पुत्र गणेश, तुझे तेरी माता की आज्ञा से बहुत कष्ट सहना पड़ा, परंतु आज के बाद तुझे कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। सभी देवता तुझे पूजेंगे। पुत्र, तुम्हारे मस्तक पर सिंदूरी रंग की आभा है, इसीलिए तुम्हारा पूजन सदैव सिंदूर से किया जाएगा। जो भी सिद्धियों और अभीष्ट फलों को प्राप्त करने के लिए तुम्हारा पूजन सिंदूर से करेगा, उसके काम में आने वाली सभी बाधाएं और विघ्न दूर हो जाएंगे। इस प्रकार जब देवी पार्वती ने गणेश पर अपने आशीर्वादों की कृपा की तब भगवान शिव भी प्रसन्नता पूर्वक गणेश के सिर पर हाथ फेरने लगे। माता पार्वती ने प्रसन्नता पूर्वक पहले भगवान शिव को देखा, फिर श्री गणेश को संबोधित करते हुए बोली, पुत्र, यही तुम्हारे पिता भगवान शिव हैं। तब गणेश जी तुरंत उठ खड़े हुए और भगवान शिव के चरणों पर गिरकर अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे। गणेश ने कहा, पिताजी, मैं अज्ञानतावश आपको पहचान नहीं सका, इसी कारण मैंने आपको घर के भीतर नहीं जाने दिया। हे प्रभु, आप मेरी इस मूर्खता को कृपा करके क्षमा कर दें। अपने पुत्र गणेश को इस प्रकार क्षमा याचना करते देखकर भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें क्षमा कर दिया। तब मैं, विष्णु जी और शिव जी त्रिदेवों ने कहा, जिस प्रकार इस संसार में हम तीनों देवों की पूजा होती है, उसी प्रकार गणेश भी सभी के द्वारा पूज्य होंगे। किसी भी मांगलिक कार्य में सर्वप्रथम गणेश का पूजन किया जाएगा। तत्पश्चात हम सबका यदि ऐसा ना किया गया तो पूजा सफल नहीं मानी जाएगी तथा पूजा का फल भी नहीं मिलेगा। तब शिव जी ने सभी मांगलिक पूजन वस्तुएं मंगवाकर गणेश का पूजन किया। उसके बाद मैंने, विष्णु जी, पार्वती और अन्य देवताओं ने भी उनकी विधि विधान से पूजा की। उसके उपरांत सभी देवताओं ने उन्हें यथा योग्य वरदान प्रदान किए। उसी दिन से गणेश जी को अग्र पूजा का आशीर्वाद मिला। श्री रुद्र संहिता चतुर्थ खंड अध्याय 18वां समाप्त।